हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग फिर से अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। रैंक 1 जो आईएएस अधिकारी बने हैं यूपीएससी टॉपर 2023 के श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, उनका मॉक टेस्ट है जो उन्होंने लिखा था, उस आंसर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या किया। क्वेश्चन है, स्टेट द की फैक्टर्स। क्या की फैक्टर्स थे बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे देश में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ में क्या की फैक्टर्स थे, कैसे कैसे वो ग्रो करी। अच्छा, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन का। पार्ट 2, एडिशनली और डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया की इकोनॉमी में, पैसे बनाने में और पब्लिक हेल्थ में। तो एक हम लोग पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया को पहले बात बोलते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा दवाइयां पूरे वर्ल्ड में कहाँ बनती है? इंडिया में बनती है। बट कहाँ हम लैक करते हैं? चाइना से हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे, एपीआई। एपीआई वो छोटा सा कण है जो आपकी दवाई के अंदर डलता है, तब आपकी दवाई इफेक्टिव बनती है। तो वो छोटा सा जो मेन कण होता है ना दवाई का, वो आता है चाइना से, उसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ना। अब वो दवाई आई। अच्छा, हम पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं दवाई, इसीलिए हमारे पास कोरोना टाइम पे कई देशों के कॉन्ट्रैक्ट भी आए। हमने वैक्सीन मैत्री भी चलाई। अलग अलग गरीब देशों में हमने वैक्सीन बांटी भी, कुछ जगह फ्री में, कुछ जगह बेची हमने। हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूरा पूना वाले का है ना, तो उन सब ने बहुत हेल्प किया और काम किया। अच्छा, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इंडिया हैज बीन, अच्छा देखिए पहली लाइन में लिखी है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लेड अ मेजर रोल इन कोविड वैक्सीनेशन। वेरी गुड। देखिए आपने जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वही सेम चीज पॉइंट लिखी इन्होंने पहली लाइन पर ही। वाह। इट हैज ग्रोन ड्यू टू वेरियस फैक्टर। क्या क्या फैक्टर जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल दवाई इंडस्ट्री बढ़ी हमारे देश में? क्योंकि पहले पार्ट में फैक्टर बोला है, की फैक्टर बताइए क्या फैक्टर है, एक बार हम सोच लेते हैं। हमारे देश में चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है, पढ़ा लिखा लेबर है। अच्छा, ऊपर से हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड अब इंक्रीज हो रहा है, रॉ मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत रेस्पेक्ट है, भगवान का स्वरूप बोला जाता है हमारे डॉक्टर्स को। अच्छा, ये भी की फैक्टर है। गवर्नमेंट सपोर्ट है, आयुष्मान भारत स्कीम भी इसमें डाल देना, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, गरीबों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी होता है। अच्छा, फ्री में डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे आयुष्मान भारत में, भारत सरकार उसको पैसा दे रही है, डॉक्टर्स को सब्सिडाइज कर रही है। क्या देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर इन फार्मा डिग्री। वेरी गुड, आ गया पहला ही पॉइंट, स्किल्ड लेबर दिया है, शाबाश, वेरी गुड। अवेलेबिलिटी ऑफ राइट गवर्नमेंट पॉलिसी फैसिलिटेट जेनरिक ड्रग्स। अमेजिंग अमेजिंग। भारत सरकार हेल्प करती है जेनरिक ड्रग को फैसिलिटेट करने में। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल विद जायंट्स लाइक सन फार्मा। सन फार्मा नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, उसको पैसा देके भारत सरकार प्रमोट करती है। डॉक्टर रेड्डी और भी और कंपनियां हैं, रैनबैक्सी है ना। अच्छा, रॉ मटेरियल सोर्स फ्रॉम डेफ्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट से रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, कोई जरूरत बात नहीं। आप इसमें रॉ मटेरियल ये लिख देते कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसलिए इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसलिए इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? आप लिख देते हैं यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारे देश में। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे मेगा फूड पार्क होता है, वैसे फार्मेसी पार्क है हमारे देश में। यहाँ पर आपको सारी दवाइयां मिलेंगी, फार्मेसी पार्क, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, कुछ नाम ऐसे लगाओ, अच्छा लगता है। और आप बोलो लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ आसान है, ई वे बिल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है उससे। अच्छा, however the factors aren't free from challenges। अच्छा, इन्होंने कुछ चैलेंज भी बता दिया, इन्होंने की फैक्टर बताया, फिर चैलेंज भी दे दिया। ये इनकी श्रद्धा थी इसलिए दे दिया। यूएस आईपीआर टसल, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टसल है कि आपने दवाई कैसे बना दी, ये कैसे नहीं बनाया। वैसे यूएस एफडीए लिखते तो ज्यादा अच्छा होता है। फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है अमेरिका की, वो सबसे बड़ी मानी जाती है अमेरिका की। उसने आपकी दवाई पास कर दी, तब आपकी दवा वर्ल्ड में कहीं भी बेच दो आप। कई साल लगता है यूएस एफडीए का अप्रूवल पाने में। 70% एपीआई इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। आ गया, वेरी गुड, यही का इसी का वेट कर रहा था, चैलेंज है। 70% एपीआई। एपीआई क्या है, लिख दे रहा हूं मैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
जो दवाई का जो मेन कण है जो काम करता है, बाकी तो जो कोटिंग होती है वो उसमें कुछ वो मिला देते हैं, आपका गैस ना बने, ये ना बने, दवाई एलर्जिक ना कर जाए, उसके लिए मोटा हो जाता है। कोटिंग वोटिंग शुगर कोट भी करते हैं कि बच्चों को मीठी मीठी लगे, पर मेन अंदर उसके कण होता है जो गले की खिचखिच दूर करता है। ऐसे करके समझो। हुआ ये वाला? ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर जब आप आए तो देखिए इनका आंसर कंप्लीट हो रहा है। Yet they have played an important role in सेकंड पार्ट जो था इंडियन इकोनॉमी, और थर्ड पार्ट क्या था पब्लिक हेल्थ, तो उसको भी समझाया इन्होंने। क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना और क्वेश्चन की जो डिमांड है आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइड मोर देन 45 बिलियन डॉलर्स टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, वेरी गुड, हमारी जीडीपी बढ़ी। ठीक है, प्रोवाइड जॉब टू मिलियन, सबसे इंपॉर्टेंट, अरे गरीब को रोजगारी तो चाहिए देश में, और चाहिए क्या। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फ्रॉम विच वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। रॉ मटेरियल दे रहा है आपको, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। अब इसको और कैसे बेटर करते हैं आप? प्रोवाइड मोर देन 45 बिलियन डॉलर ट्रेड टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, हेंस लोअरिंग फिस्कल डेफिसिट। भारत सरकार का जो ओवरऑल कर्जा है उसको लोअर करता है, ये अब बन गया इकोनॉमी। प्रोवाइड जॉब टू मिलियंस, एग्जाम्पल प्रमोटिंग MSMEs in pharma sector through mudra loans। Provide raw material for which value added products are exported, hence lowering, example in a hence lowering करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि इकोनॉमी की बात कर दी ना तो आप उस पर डिपेंड करना, करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया हमने। ठीक है, अगला क्या, पब्लिक हेल्थ, एक्सेस टू चीप मेडिसिन, SDG 3 ऑफ हेल्थ। आई गजब, SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 पर आ गया ये आदमी, वेरी गुड। एक्सेस टू चीप मेडिसिन, SDG 3 ऑफ हेल्थ अपहेल्ड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डिप्लोमेसी यूजेज टू एंश्योर हेल्थ इन अफ्रीका, एग्जांपल टीम 9 इनिशिएटिव, वेरी गुड। आप लोग कहीं नोट करिए, टीम 9 इनिशिएटिव ये क्या है, इसके पता करिए नेट पर। टीम 9 इनिशिएटिव, टॉपर के आंसर बुकलेट आपको यूज करनी चाहिए कि टॉपर ने ये वर्ड मेंशन किया है तो यूपीएससी वर्ड देख रहा है। टीम 9 इनिशिएटिव, आपको भी नहीं पता होगा क्या है टीम 9 इनिशिएटिव, आपको यूज करो। अगर आपको ऐसे नहीं पता चले और आपको यूज करना है तो एक एग्जाम्पल और है, वो सबको पता है, यहाँ पर वो यूज कर सकते हो इजी में। उसको बोलते हैं वैक्सीन मैत्री, ये सबको पता है। जब यहाँ पर हम लोग मर रहे थे बिना वैक्सीन के, तब हमारी वैक्सीन बांग्लादेश श्रीलंका जा रही थी, तब कितनी गुस्सा आ रही थी, मीडिया में देख रहे थे कि यार हम मर रहे हैं, हमें वैक्सीन मत लगा रहे हो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज रहे हो आप। वैक्सीन मैत्री आगे है। जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर इवन कैंसर, कैंसर तक के ड्रग्स मिल रहे हैं। जेनरिक, जेनरिक मतलब जन औषधि केंद्र लिखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है, जन औषधि केंद्र। जेनरिक ड्रग मतलब सस्ती दवाइयां मिल जाती, जेनरिक मेडिकल स्टोर होते हैं। प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर इवन कैंसर, अपहोल्ड ड्यूटी एज वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38, वेरी गुड, इन्होंने पॉलिटी कनेक्ट कर दी। आर्टिकल 38 डीपीएसपी में बोला गया वेलफेयर स्टेट, वो कनेक्ट कराया इन्होंने। देयर बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडियन ग्रोथ स्टोरी, वेरी गुड, प्यारा सा कंक्लूजन कर दिया इन्होंने, खत्म कहानी। अच्छा है, इससे आप जरूर निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे सीख सकते हो प्रीलिम के लिए, अगले साल के लिए, वो है टीम 9 इनिशिएटिव क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई होप इट वाज हेल्पफुल।